नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, देश में जीएसटी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। ये मुद्दा अब व्यापार से अधिक यूपी की सियासत पर असर डाल रहा है। बीते दिनों जीएसटी रेट जो की गई है उससे व्यापारियों में काफी ज्यादा रोष का माहौल है। व्यापारियों ने नेताओं का सहारा लेना भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते व्यापार से जुड़ा ये मुद्दा भाजपा सरकार के लिए विरोध का एक हथियार बन गया, जिसके बाद हाल फिलहाल में ही सरकार ने जीएसटी रेट पर रोक लगा दी है। तो आइए आपको एक बार जीएसटी को लेकर के पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं और इसके बाद जानते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। दोस्तों, पहले भारतीय कारोबारियों को अलग अलग प्रकार के टैक्स भरने पड़ते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्या भी पैदा होती थी। इसीलिए सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू कर दिया गया। इसके बाद ये लागू हुए 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग पूरे मन से इस टैक्स प्रणाली को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। जीएसटी एक तरह की टैक्स प्रणाली है जो कि देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर लागू करती है। जीएसटी के लागू होने के अलग अलग प्रकार भी हैं, जैसे कि सेवा कर, बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी। इन सारी चीजों से निजात दिलाने के लिए ही जीएसटी को लाया गया था। वहीं अगर इतिहास के बारे में बात की जाए तो आपको बताते हैं कि जीएसटी की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 1954 के दौर में एक फ्रांसीसी था जिसने इस कॉन्सेप्ट को लागू किया था। इसकी भारी सफलता के बाद इसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि अन्य देशों ने भी अपना लिया और कई देशों ने इसका पालन करते हुए आगे भी बढ़े। भारत में उस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उन्होंने एक विशेष समिति की स्थापना की और यह कहा गया कि 2000 में ही जीएसटी लागू कर दिया जाए, लेकिन किन्हीं वजहों से वो जो है जीएसटी लागू नहीं हो पाया। इसके बाद जो है आगे इसकी प्रक्रिया को लागू किया गया, लेकिन काफी वक्त बाद, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जीएसटी की जो स्थापना थी उसको 2000 में ही कर दिया गया था, लेकिन काफी समय बाद जो है वो जीएसटी पूरी तरीके से 2017 में जाकर के इसे देश में पूरी तरह से लागू किया गया। कई लोग इसको लेकर के जो है वो प्रतिरोध भी कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, अलग अलग तरह के नाम जो है वो इसको दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जीएसटी के कुछ प्रकार भी हैं, 4 प्रकारों में इनको बांटा गया है। वो 4 प्रकार हैं: सीजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी पे भी जो जीएसटी लागू होती है उसमें भी जीएसटी को बांटा गया है 4 प्रकार में। और इस तरीके से जीएसटी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ली जाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग जीएसटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग जीएसटी लेती है, यूनियन टेरिटरीज जो है वो अलग तरीके से जीएसटी लेती हैं। आपको बता दें कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लागू होता है वो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, आइलैंड, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली जैसे प्रदेशों में जो है वो लागू होता है और इन्हीं पर जो है वो शामिल भी है। आपको बता दें, इसके साथ ही सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि जीएसटी लागू होने की वजह से सबसे ज्यादा फायदा सामान्य जनता को हुआ है, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत सभी उत्पादों की खरीदारी करने पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो जीएसटी की व्यवस्था है ये देश को और उन्नति की ओर लेकर जाएगी और आगे लेकर के जाएगी और इंडिया में टैक्स सिस्टम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जीएसटी आने की वजह से व्यापारियों को अब सिर्फ जीएसटी टैक्स ही भरना पड़ेगा, कोई और अदर टैक्स उन्हें नहीं भरना पड़ेगा और लेन देन में भी उन्हें काफी सुविधा प्राप्त होगी। जीएसटी लागू हो जाने के बाद जो है वो इनकम टैक्स के कर्मचारियों द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, पर सवाल ये उठता है कि अगर इसके इतने फायदे हैं तो आखिर व्यापारी इससे नाराज क्यों हैं? वो जीएसटी भरना क्यों नहीं चाहते? आखिर इसे गब्बर सिंह टैक्स जैसे टैग क्यों मिल गए हैं? आखिर लोग इसे राजनीतिक एंगल से भी क्यों देख रहे हैं? लेकिन ये भी मुद्दा है कि आखिर इसे राजनीतिक एंगल से क्यों नहीं देखा जाए, क्योंकि व्यापारियों ने जिस तरीके से इस रेट का विरोध किया है, इसके बाद सभी के सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे आप समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात करें या फिर बसपा की मायावती की बात करें, इन सभी लोगों ने जीएसटी रेट को लेकर के ट्वीट किया है। और एक तरह से देखा जाए तो सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो गई हैं भाजपा के खिलाफ और ये कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जो है वो जीएसटी और व्यापारी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों को
जीएसटी को जो है वो लोग नापसंद कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है ये व्यापारी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन व्यापारियों का ये कहना है कि जिस तरह से जीएसटी रेट की गई है, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी जानकारी दिए, अचानक से जिस तरह से एक बड़ी सी टीम आती है और लोगों को जो है वो उनको एक लंबा सा पर्चा, एक लंबी सी पेनल्टी उनको दे दी जाती है बिना किसी वार्निंग के, तो व्यापारी जो है इससे काफी नाराज हैं और उनका ये कहना है कि ये सही तरीका नहीं है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये तमाम जानकारियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए गोरखपुर लाइव के साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।